यहां पर चाबी है। सुनिए, हमारी बाइबल कहती है जब यीशु ने बपतिस्मा लिया उससे प्रार्थना की। मेरी बाइबल कहती है जब यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना उससे पूरी रात प्रार्थना की। मेरी बाइबल कहती है उसने पतरस के लिए प्रार्थना की कि जब शैतान उसे फटके तो वापस खड़ा हो सके। मेरी बाइबल कहती है जब वो ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया, मूसा और एलिया उससे मिलने आए। बाइबल कहती है उस समय वो प्रार्थना कर रहा था, वो बदल गया। बाइबल कहती है उसके चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, और उसे प्रार्थना करना उन्हें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा राज्य आए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उससे गसमनी में प्रार्थना की, उससे क्रूज पे प्रार्थना की, उससे हर जगह प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना शुरू करें, आपके बाल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। हम सब कुछ पाएंगे। और जानते हैं आपका अंत कैसा होगा? जब उसके बाल बढ़ गए और उसे पकड़ लिया गया, और बाइबल कहती है उसे 2 पिलर्स के बीच में रखा गया। उसे पिलर्स को ऐसा खींचा, और बाइबल कहती है जाते जाते वो उतनों को मार के गया जिसने उसे कभी नहीं मारे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब जो अभिषेक आएगा वो उस अभिषेक से बढ़कर होगा। The greater anointing will come। और ये वो अभिषेक होगा जो न केवल दुष्ट आत्माओं को परंतु अधिपतियों को भी हराएगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में जब इस युग का अंत करेगा तो एक महान बेधारी पर करेगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed.
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. सब तैयार हैं? आइए सब सामने देखें। आप जानते हैं जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, अद्भुत चीजें होती हैं उसके बाद। ऑसम थिंग्स हैपन होना स्टार्ट हो जाती है। आप जानते हो पानी एक ऐसी चीज है जिसका एक स्वभाव है, वो आपको डुबा देगा। बाइबल कहती है एक दिन पतरस और चेले नाव में कहां जा रहे थे और सामने से बाइबल कहती है यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहा था और बाइबल कहती है ये रात का समय था। इट वॉज अ डार्क टाइम। और बाइबल कहती है जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि वो पानी पे चल रहा है, उन सब ने एक वाक्य कहा, देखो ये भूत है ना। खुदा से जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं ना, उनको खुदा ठीक से नहीं दिखता है। लेकिन जब आप खुदा के सामने जाओगे ना, उसके करीब जाओगे, आप उसको ये कहोगे तो दुनिया का सबसे प्यारा व्यक्ति है। He's an amazing God। वो जिंदगी ही क्या जो जिंदगी सिर्फ कलीसिया आती है पर खुदा के करीब नहीं है। मुझे क्षमा करिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिसके लिए रविवार यहां आना एक माथा टेकने के समान है कि चलो हाजिरी भर के आएंगे, अदरवाइज कॉल आएगा पास्टर जी का कि क्यों नहीं आए थे। लेकिन आप जानते हो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ रविवार की सभा से संतुष्ट नहीं होते हैं, वे खुदा की करीबी ढूंढते हैं। आप जानते हैं जब पतरस और अन्य चेलों ने उसे देखा तो उन्होंने चिल्लाया कि ये तो भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर वही शब्द कहे जो उसने मूसा को कहे, मैं हूं, आई एम। और पतरस 12 में से एक, उससे डेयरिंग की, प्रभु आप है ना? हाँ, मुझे कहिए, मैं भी आऊं। सब खड़े थे अपने आप को मनुष्य समझ के कि हम लोग हैं, वो खुदा है। लेकिन पतरस ने कहा नहीं, मैं चलूंगा। जब यीशु ने इसको कहा कम, बाइबल कहती है वो दुनिया का दूसरा व्यक्ति बना जो पानी पे चलने लगा। कुछ लोग कहते हैं वो डूबा, वो बाद में डूबा है, पहले वो चला है। जब वो चल रहा था, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को देखा? जब प्रभु ने बुलाया तो पानी भी डुबो नहीं पाया। पानी ने अपना स्वभाव बदल दिया। जो चीज डुबोती है, अब वो चीज सहारा देने लग गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक जिंदगी है जिस जिंदगी में आप सारा दिन बैठ के सोचो, परेशान करो, ग्रम्पी नेचर रखो, सब कुछ करो, लेकिन एक जिंदगी है जो खुदा पर ईमान रख के जी जा सकती है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ये चुन लो, आप इस जीवन को चुनो। थोड़ी लड़ाई है इसमें, नेगेटिव थॉट्स से ख्याल आएंगे आपको, ओ अच्छा, तो, किंतु, परंतु, हाँ बट्स आएंगे जी, बट्स तो आएंगे, BUTS, बट्स आएंगे। क्या हुआ? इतनी अच्छी कलीसिया के हिस्से हो, फिर भी देखो ये सब प्रॉब्लम्स है तुम्हारे साथ, आएंगी चीजें। अरे चर्च चेंज कर दे, उधर वाला जीसस ज्यादा पावरफुल है। वहां का पास्टर 8 घंटा प्रेयर करता है, ये सूरज थोड़ी प्रेयर करता है। आजकल तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है ना। कोविड में बहुत सारे लोग वो भी उतर गए जिन्होंने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक जिंदगी है, अगर आप वो चुन लें कि मैं उसके वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ूंगा, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी।
और याद रखिए, अगर धीरे से नहीं बदल रही हैं तो अचानक बदल जाएंगी। मैं हमेशा संसार को लाबान और याकूब को परमेश्वर की वाचा वाला व्यक्ति कहता हूं। लाबान ने जब याकूब के साथ डील की कि तू यहीं पर रहेगा, जानते हो जब वो जा रहा था तब उसे लाबान को क्या कहा, उसे संसार को क्या कहा? 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदल दी, परंतु परमेश्वर मुझे बढ़ाता रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, वर्ल्ड इज अनफेयर। ये दुनिया ऐसी है जो कहेगी वो करेगी नहीं, लेकिन खुदा अपना कलाम पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। हालेलुया। 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदल दी, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाता रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग गुलामी में भी राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आपने देखा जब डैनियल शेरों की मान में गया, बाइबल कहती है राजा रात को नहीं सोया। अरे यार ये क्या है भाई, तू क्यों नहीं सोया? मैं नहीं चाहता हूं वो मरे। इसलिए अगले दिन जब उसने उसको पुकारा ना, तो ये नहीं कहा लेट डैनियल, उसने सिर्फ कहा ओ डैनियल। वो जानता था खुदा इसे बचा सकता है। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप में से यहां पर, मुझे क्षमा करिए, मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं। मुझे पता है आप में से भी यहां पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने में होशियार हैं, कुछ भी कैच नहीं कर पाते, कुछ भी ले नहीं पाते, कुछ भी कैरी नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस जमीन से बाहर आओ, इस जमीन के ऊपर वर्क करो। ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हर संडे मैं यहां पर आता हूं, लेकिन मंडे टू सैटरडे माय लाइफ इज वर्स्ट। टेंशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये वो क्या है मेरी जिंदगी ब्रदर। जानते हो क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है, आप एक रिसीविंग हार्ट से यहां नहीं बैठते। यहां पर जब आओ ना, एक्सपेक्टेशन के साथ आओ, उम्मीदों के साथ आओ। आज मैं जाऊंगा, मैं वचन भी लेकर आऊंगा, मैं चमत्कार भी लेकर आऊंगा अपना। कैसे उस लेडी को आपने देखा, वो 12 साल से लिखा है, वो जाते जाते कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब वो वहां पर गई, बिलीव मी, स्वर्ग से चमत्कार निकला, स्वर्ग को भी पता नहीं चला। ये ऐसी बात हुई, सब लोग वहां पर खड़े थे, गिर रहे थे, ये अंदर से लेकर आई। यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? प्रभु लोग आप पे गिर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये स्पर्श अलग था। दिस टच वॉज डिफरेंट। हालेलुया। सो आज जो वर्ड है उस पर बिलीव करिए, उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में लाइए। ये उम्मीद और आशीषों भरा वचन है। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? आज हम बाइबल की खूबसूरत किताब खोलेंगे, सबोपदेशक, और हम सब खोलेंगे सबोपदेशक की किताब, उसका 9 अध्याय, एक्लियास्टिस। कोई मुझे बता सकता है इसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है इस किताब का? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जो उर्दू बाइबल पढ़ते हैं। अमाल इज प्रेरितों के काम, जबूर, भजन संहिता, हाँ, वाइज, वाइज की किताब, वाहिद देना मुझे। अच्छा, आप भी कलाम मुकद्दस पढ़ते हो? वाइज, वाइज की किताब ले बेटा। ओके, 9 अध्याय, और मुझे कहा यहां देखना है कि वहां देखना है? यहां, इस पे नहीं चलेगा, उस पे भी चलेगा। कोई लगाइए 9 अध्याय और उसका 8वां वचन। चैप्टर 9 वर्स 8। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। वाह, व्हाट अ वर्ड।
9 अध्याय उसका 8 वचन सबको मिला? आइए। Let your garments will be let your garments be always white and don't let your head lack oil. कहिए, मेरे जीवन पर तेल की कभी कमी नहीं होगी। Amen. हाँ, इस तरफ के लोग मस्त जोशीले हैं आज। आइए, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल को ड्रॉप करें, सामने देखिए, कृपया सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने हम सबों का अभिषेक किया। आप में से कोई भी इस बात पे निर्भर न रहे कि पास्टर जी मुझ पे हाथ रखेंगे और मुझे कुछ मिलेगा। यह बात सच है कि बाइबल कहती है हाथ रखा जाता है, इंपार्टेशन मिलती है, पर मेरे हाथ रखने से पहले ही प्रभु ने आपका अभिषेक कर दिया है। आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, यू ऑल आर अनॉइंटेड पीपल। कहिए पास वाले से, आप दानवों को हराने के लिए अभिषिक्त हो। आमेन। कोई ये ना सोचे कि मीटिंग के बाद पास्टर जी का हाथ मेरे सर पे आएगा तो कुछ मिलेगा। आप करवा सकते हो, इंपार्टेशन मिलती है। कभी कभी रुकी हुई प्रार्थना शुरू हो जाती है, मैं इस बात को मानता हूं। कभी कभी परमेश्वर हमारे हाथ रखने के द्वारा दान और वरदानों को उंडेलते हैं। बट आपको ये बिलीव नहीं करना है कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात अलग है कि आप अपनी गलतियों के कारण अपना अभिषेक खो सकते हो। पवित्र आत्मा कभी नहीं खो सकते, उसका अनॉइंटिंग खो सकते हो। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। हाँ, क्योंकि यीशु ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल कहती है गिरने से पहले घमंड आएगा। आप कभी नहीं गिर सकते अगर आप पहले घमंड में न गिरे हैं। क्या है घमंडी की पहचान? सबको कम, खुद को बड़ा समझना। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्राइड। अगर आप घमंडी हैं तो आपको सब कम आप सबको ये समझोगे ये क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं तुच्छ जानना। अगर मैं किसी से बात नहीं कर रहा, अगर मैं किसके करीब नहीं आ रहा, तो उसका एक मुख्य कारण होता है मैं रिश्तों को और बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन मुझे आपसे हेट है, मैं आपका जानी दुश्मन होकर बैठा हूं क्योंकि आपने मेरा तबेला और मेरी भैंस ली है। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं। नफरत रख के ना आप प्रभु में बढ़ पाओगे, ना मैं प्रभु में बढ़ पाऊंगा। इसलिए कुछ चीजों में हम गैप रख देते हैं। गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। अगर आप दूसरों को अपने से बेहतर समझोगे, आप लोगों की पहनुवाई करने में, सेवा करने में आगे बढ़ोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा आपको उठाएगा। आमीन। थर्ड थिंग, गिरने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। ऊंचा उठने से पहले क्या आता है? अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं। अभिषेक खोने से पहले प्रार्थना जीवन खोया जाता है। हमेशा याद रखिए, जिस आदमी ने प्रेयर लाइफ खो दी, वो आदमी अभिषेक भी खो देगा। अभिषेक परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड जो क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए मिलता है। लेकिन याद रखिए, उस ऑयल में बने रहने के लिए कुछ चीजें हमें लगातार परमेश्वर के प्रेम में करनी पड़ती हैं। और याद रखिए, अगर आपका अभिषेक आपने खो दिया, रिमेंबर, याद रखिएगा, आपकी पुरानी आदतें आपके ऊपर चढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगी। आप रोक भी नहीं पाओगे। आपको मन करेगा स्मोक करने का, ड्रिंक करने का, आप न चाहते हुए भी गुस्सा करेंगे, आप चीजों को बिगाड़ते चले जाएंगे।
एक दिन ऐसा भी हो सकता है आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने नेचर से और आपको लौटना पड़ेगा। अच्छा होगा आप चीजों को जल्दी से कैच करो और उठो, उनको नीचे तक मत जाने दो। और आपको लगता है पास्टर जी मेरा प्रेयर लाइफ तो एकदम जीरो है, कोई बात नहीं, मसीह में उम्मीद है, हम फिर से उठेंगे, हम फिर से खड़े होंगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में, आप जितना आज नीचे हो ना उतना ऊपर जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? जब परमेश्वर यहूदा इस्करियोती जैसे व्यक्ति को होप दे सकता है, आप तो उससे बेहतर है। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल कहती है दानियों के कुल में, आप जानते होंगे याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें एक कुल था दान। दानियों के कुल में बाइबल कहती है एक परिवार था और उस परिवार के ऊपर, उस बहन के ऊपर एक स्वर्गदूत प्रकट होता है। खुदा का कलाम कहता है जब वो उसके ऊपर रिवील होता है तब वो उसे कहता है, सुन तू गर्भवती होने वाली है और तू एक बेटा जनेगी। और बाइबल कहती है शिमशोन के लिए भविष्यवाणियां हुई और उससे साफ कहा गया अगर वो बेटा आ रहा है तो ये चीजें जो हैं फॉलो करना। अब ये जो एंजल है ये सिर्फ वुमेन पे रिवील हुआ था, उसके हस्बैंड पे नहीं। और जब वो एक्साइटेड होके अपने पति के पास जाके कहती है कि मेरे ऊपर एक स्वर्गदूत रिवील हुआ, उससे मुझे ये सारी बातें कही, तो उसके हस्बैंड को थोड़ा सा कम ट्रस्ट हुआ कि क्या कह रही है और उसने खुदा से दुआ की, खुदा अगर आपकी तरफ से है तो उसको फिर से भेजो। और बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत आया और वो उसे कहता है आपने ही मेरी पत्नी से बातें की हैं? वो कहता है हाँ मैंने ही आपसे बातें की। यू नो, मानो जो शिमशोन का डैडी था वो उसको कहता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वो अपना नाम क्या बताता है? मेरा नाम अद्भुत है। सी जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, देख रहे हैं यीशु मसीह पुराने नियम में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं दिस बाइबल इज द रेवलेशन ऑफ जीसस। ये जो बाइबल है ये एक ही व्यक्ति के लिए बात करती है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, और वो है जीसस, यीशु मसीह। दिस बाइबल रिवील जीसस। किसने कहा? फादर रिवील जीसस, नाउ जीसस रिवील द फादर। पिता ने पुत्र को प्रकट किया और पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। जब भी आप यीशु को देखते हैं आप पिता को देख रहे हैं। हे फिलिपुस, हे थोमा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कौन है? सी जीसस। जीसस इज द विल ऑफ गॉड इन एक्शन। जो कुछ पिता यीशु में देखता है, रख रहा है, वो सब यीशु चंगा करता रहा, क्योंकि ये पिता की मर्जी है आप बीमार न रहे, एक भी नहीं। इवन परमेश्वर तो ये भी नहीं चाहता कि आपको कभी बुखार हो। आमीन। नहीं ब्रदर, प्रभु जो है ना नम्र करने के लिए बीमारियां देता है। एक सवाल पूछ सकता हूं जो इस तरह की शिक्षाओं को बिलीव करते हैं, अगर बीमारी नम्र करेगी तो अनुग्रह और पवित्र आत्मा क्या करने आए? हालेलुया। अगर बीमारी हमें नम्र करेगी तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या करने आया है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं बीमारी का तिरस्कार करें, उसके साथ कोई दोस्ती ना करें कि हाँ थैंक यू तू आई है, बिल्कुल भी नहीं। मासी है क्या, वेलकम कर रहे हो उसको? भगाओ उसको यीशु के नाम में। बिल्कुल। आपको बैक पेन है, लेग्स का दर्द है, आपकी किडनी फेल हो गई है, रखो उधर हाथ और कहो रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। ब्रदर लेकिन पौलुस तो बीमार था। तू पौलुस है? कौन है यहां पर पौलुस की तरह? एक बता दो
चर्च उसको दे दूं? लेकिन ब्रदर, अयूब को बीमार करने वाला शैतान था। पढ़ के देखो, शैतान ने उसे बीमारियां दी। इतनी बीमारियों से प्यार क्यों है? रिजेक्ट करो उसको, तिरस्कार करो उसका, लात मारो उसको, निकल इधर से यीशु के नाम में, नो एंट्री में किधर आइए। हालेलुया। किसी ने कहा वही बीमारी तुम्हारे पास रहेगी जिसका तिरस्कार नहीं हुआ है। फिर से कहूं, वही बीमारी तुम्हारे पास रहेगी जिस बीमारी को तुमने डांटा नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत रिवील होता है, सॉरी, जीसस रिवील होता है और कहता है मेरा नाम अद्भुत है, माय नेम इज ऑसम। हमें एक पुत्र दिया गया, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। जीसस ने ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत बार अपने आप को रिवील किया। बताइए, याकूब से कौन लड़ रहा था? खुदा के इंसान। किस फॉर्म में? मनुष्य का पुत्र पुराने नियम में। ही फाइट्स। हर जगह पे जीसस ढूंढो, आपकी बाइबल स्टडी बदल जाएगी। यीशु को देखो, यीशु को खोजो। ताने मारने के लिए वचन मत निकालो। एक दिन पीटर भाई और उनकी वाइफ का झगड़ा हुआ, जो कभी होता नहीं है। और पीटर गया, पत्नी को अपनी पति की अधीनता में जीवन जीना है। और बहन भी, यह भी लिखा है कि तू अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम कर। फिर बच्चे आए, बच्चों को रिश्ता दिलाओ। दोनों बच्चे आ गए। कई लोग क्या करते हैं ना, वचन को दूसरों को सुनाने के लिए मिल भी जाता है, इनको मिल भी जाता है। बिल्कुल, आपसे किसी ने पैसे लिए, वो लौटा नहीं रहा है, और आपने बाइबल का एक वचन स्टेटस पे लगा दिया, और आप हर घंटे चेक कर रहे थे उसने पढ़ा कि नहीं। बोलो बाजू वाले को, वचन को ताने की तरह इस्तेमाल न करो, कभी मत करो, ये गलत है। और जैसे उसने पढ़ लिया, स्टेटस चेंज। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इससे अच्छा सीधा उसको ही भेज देता, पंगा तो तूने ऑलरेडी ले लिया है। मेरी बाइबल कहती है, ये सब हो जाने के बाद बाइबल कहती है शिमशोन पैदा हुआ। मैं इस बंदे के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। सबसे पहले आप जानते हो, उसके नाम पे बाइबल में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इस हॉल में छोड़ो, पूरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसा होगा। आप जानते हो उसने 1000 लोमड़ियां पकड़ी थी, सॉरी, उसने 1000 लोग को जबड़े से मारा। 300 लोमड़ियां पकड़ के दिखाओ, आप एक पकड़ के दिखाओ। उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी थी, आप एक पकड़ के दिखाओ। गौरंग, एक पकड़ के दिखा, पेड़ से नीचे आके गिरेगा। रस्सियों को तो धागों की तरह तोड़ता था। और आप जानते हो, अगर आप उसको देखो ना, वो कोई बॉडी बिल्डर नहीं था कि जिसको देखकर कह सके ही इज अ जिम ट्रेनर। तो दुबला पतला सा व्यक्ति था। इसीलिए अंत में वो इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने एक वुमेन को हायर किया, सिर्फ पूछने के लिए कि बता इसकी ताकत का एक्चुअली राज क्या। अगर वो हट्टा कट्टा होता तो सबको लगता ये तो, इसके पास तो बड़ी ताकत है, लेकिन वो ऐसा था ही नहीं, नॉर्मली था मेरी तरह। लेकिन एक टाइम पता नहीं क्या होता था, बंदे का कौन सा इंजन चालू होता था अंदर से, सब बदल जाता था। अब सुनिए, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे लास्ट में जीसस के लिए कुछ बोलना है। बाइबल कहती है एक दिन हुआ जब इससे तिम्ना नामक एक प्लेस पे एक लड़की पसंद आ गई। और पसंद आने का एक और भी कारण था, इसको दुश्मनों की कैंप में घुसना था। अब जब वो अपने मम्मी डैडी को बोलता है, मम्मी डैडी चलो लड़की से बात करो, मेरा विवाह करवाओ। और जब ये लोग वहां जा रहे थे, रास्ते पर एक शेर को उसने फाड़ दिया।
कई ये शेर को फाड़ दिया। अपन फाड़ सकते हैं? चलो बताओ, अगर यहां अभी शेर आए, ये जो कॉर्नर वाली बहनें बैठी है ना, ये उधर से भी नहीं भागेंगी, सब खिड़की फोड़ के वहां से निकलेंगी। और जितने भी भाई बहुत लंबी लंबी आराधना करते हैं, तालियां बजाते हैं, जल्लोश गाते हैं, ये सब इसके ऊपर। और जैसे शेर आया, मैं गाऊंगा आया 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 आया। आप सोचो, बंदे की हिम्मत देखो, शेर फाड़ा है उसने, जिसको देखकर ही हम, मैंने दुबई में शेरों को पालते हुए देखा है लोगों को, गाड़ियों में घूमते। मैं एक दिन कहां जा रहा था, मेरे बाजू में डोरी बंद कर दिया, मैंने कहा ये उसको पहचानता है, मुझे थोड़ी पहचानता है। प्यार व्यार करने ना आ जाए। नहीं पास्टर, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं रुकूंगा, आज ही लाओ शेर उसके सामने। उसे शेर को, हाँ बिल्कुल ऐसा। ये सिमशोन नहीं लग रहा, लेकिन ये कोई भारतीय लग रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है ये दोनों सेल्फी ले रहे हैं। अब उसने क्या किया, शेर फाड़ दिया। लेकिन बाइबल कहती है वो गांव जा रहा था अपने रिश्ते के लिए, और जब वो वहां पर गया तो उसके जो रिलेटिव्स थे बहन के, वहां के गांव वालों थे, गांव जो वाले थे, उनसे एक पहेली पूछी उसने, और कहा अगर पहेली बता दो तो मैं इनाम दूंगा, नहीं दोगे, नहीं बता पाए, तुम देना। और इतनी हार्ड पहेली पूछी उसने कि वो लोग डर गए, परेशान हो गए, आंसर नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने लड़की को पकड़ा, उन्होंने कहा इसको, ये लुटेरे को क्यों लाई है तू, ये हमको लूटने आया है, जा पूछ, इससे पूछ, नहीं तो हम लोग को बहुत कुछ पे करना पड़ेगा। और उसने जाके पूछ लिया, मधु से मीठा और क्या हो सकता है, और शेर से बलवान और क्या हो सकता है। ये पहेली थी। जानते इनके बीच में बैट लगी हुई थी कि 30 जोड़े कुछ हम देंगे कपड़ों के, और कुछ और भी देंगे। अब शिमशोन हार गया। बताइए शिमशोन ने ये 30 जोड़े लाए कहां से? उसी गांव के लोगों को मार के 30 पुरुषों को उसने मार दिया। और जब ये यहां से निकला, अब इसके ससुर ने गुस्से में आके इसकी पत्नी का विवाह किसी और से करवा दिया। अब ये नेक्स्ट डे अपने ससुराल गया, बकरी का बच्चा लेके, लाओ मेरी पत्नी को बाहर। उसके पिताजी ने कहा उसकी शादी किसी और से हो गई है। अब इसको मौका मिल गया तांडव मचाने का। जानते हैं उसने क्या किया? 300 लोमड़ियां पकड़ी, दो दो को ज्वाइन किया, उनकी पूंछ में मशाले डाल दी। अब आग लगा के उसने क्या किया, सारे गांव में छोड़ दी। सारे खेत जल गए फिलिस्तीनियों के। अब और लोग भड़क गए, और अच्छी बात, मार के वहां से भाग गया। अब वो जाके एक दरार में छुप गया। अब ये लोग जिनके नुकसान हुए हैं, लोग मरे हैं, ये बाहर निकले और इजराइल पहुंच गए और कहा इस बंदे को हमारे हाथ करो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लोगों को मार के गया, हमारे फील्ड्स को खत्म करके गया। आप जानते हैं जब इजरायली डर गए कि यार एक आदमी की वजह से हमारी पूरी नेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इससे अच्छा इसको हम डाल देते, और उन्होंने उसको वहां से निकाला। और जैसे ही वो उस कैंप के सामने अपने शत्रुओं के सामने पहुंचा, वहां पर एक गधे का जबड़ा पड़ा था, उसको उठा के 1000 लोग को मार दिया। आप सोच रहे हो, ये शेर फाड़ता है, लोमड़ियां पकड़ता है, 1000 लोगों को मारता है। अब लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए कि यार इसका करे क्या। ओ, जब शैतान देखता है ना कि कोई परेशान नहीं हो रहा, तब वो धोखा देना शुरू करता है। और पता है उन लोगों ने क्या किया? एक लेडी थी जिसका नाम था दलीला, हर नेम वाज दलाइला, और उन्होंने उसे हायर किया। और जानते हैं उस लेडी को उन्होंने क्या काम दिया? सिर्फ एक काम कर, हमें पता करवा के दे
इस बंदे की ताकत किस चीज में है? अब दलीला ने उसके करीब जाके उससे कौन बनेगा करोड़पति खेलना स्टार्ट किया। अब वो उससे पूछने लग गई, तू मुझसे प्यार करता है ना जानू? हाँ हाँ जान, मैं बहुत करता हूं, मर सकता हूं तेरे लिए। और चालू हुआ सब कुछ। मुझे बताना तेरी ताकत का राज क्या है। मेरी ताकत का राज ये है कि मैं अगर उन रस्सियों से बांधा जाऊं जो रस्सियां कभी भी यूज नहीं की गई हैं, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। एक्चुअली ये झूठ था। 2-3 बार ऐसे ही हुआ, लेकिन कभी भी उसने नहीं बताया। आखिर एक दिन बाइबल कहती है, बातों बातों में शिमशोन ने अपनी चीज उगल ली। उसने कहा, मेरी ताकत मेरे बालों में। अगर आप मेरे बालों को, मेरे केश कटवा दो, मैं सामान्य हो जाऊंगा। एक दिन उस लेडी ने, बाइबल कहती है, उसे अपनी लैप पे सुलाया और पीछे डोर से खोला, आ जाओ विद सीजर। एंड यू नो, दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। सबसे दुख की बात है। आप जानते हैं, मेरा हार्ट टूट जाता है जब मैं इसे पढ़ता हूं। जब एक परमेश्वर का दास, जिसको खुदा ने चुना, और वो अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर पाया। मैं एक पास्टर हूं। मैं बहुत हर्ट होता हूं इससे। जब मुझे पता चलता है ना कि इससे अपनी कॉलिंग खो दी, इससे अपना अभिषेक खो दिया। प्रभु मुझे जानते हैं इस बारे में। मैं कई बार उनके लिए आंसू बहाता हूं। मैंने कहा, नहीं प्रभु, इस आदमी के द्वारा लाखों आत्माएं बचने वाली थी। ब्रिंग हिम बैक लॉर्ड, वापस इसको ले आ। सिखा, समझा, कुछ भी कर, इस आदमी को अपनी बुलाहट पूरी करवा। देख रहे हो, हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, सबको सब शेयर मत करो। आज लोग आपके साथ हैं, कल ये लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे ना, आपकी ही चीजों को लेके अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इनफ धोखे हम खा चुके हैं, अब और मत खाइए। वाइज बनिए। हमारी बाइबल कहती है, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों के अनुसार चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। The days are evil। सब मत बताओ। जितना हो सके घर की बातें घर में रखो, बाहर मत ले जाओ। आप याद रखिए, आपको लगेगा मैं संसारिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, आई स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इज्जत बनानी पड़ती है, वैसे नहीं मिलती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी को भी इमोशंस में आके किसके घर में ठहर कर सब कुछ बताना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। नई नई दोस्तियां बहुत प्यारी होती हैं, स्वीट होती हैं। नए रिश्ते जब जुड़ते हैं ना, हम क्रेजी हो जाते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे के घरों में रहने के लिए चले जाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और वहां पर आप अपनी बातें शेयर करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब ये लोग एक दिन आपके खिलाफ जाएंगे, बिलीव मी, आपकी सारी चीजों को एज अ टूल यूज करेंगे। आप बिलीव कर सकते हैं, जीसस के इनर सर्कल में एक व्यक्ति था, यहूदा इस्करियोती, जिसको जिसको शैतान ने उपयोग किया यीशु को पकड़वाने के लिए। बाइबल नहीं कहती है सबसे प्यार मत करो, बाइबल कहती है सबसे प्रेम करो, पर बाइबल ये नहीं कहती सब पर विश्वास करो। रीड इट। बाइबल कहती है आत्माओं को परखो। अगर आपको लगता है बाइबल ये भी कहती है सबसे प्यार करो, यस, 100% लिखा है। कोई भी डिनोमिनेशन का हो, कोई भी आपको प्यार करना है, किसी से नफरत। मैं थोड़ी कह रहा हूं आप उनके घरों में जाओ या उनको गोद में लेके घूमो। अगर आप एक ऐसी टीचिंग में फॉलो करते हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आपको स्माइल जरूर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको जीतूंगा कैसे? अगर मेरी बहन किसी गलत टीचिंग में चल रही है,
तो प्रभु का वचन कहता है हमें उससे बात करनी है। आप बात ही नहीं करोगे तो वो निकलेगा कैसे? नहीं नहीं ब्रदर, बाइबल में लिखा गया है ऐसों को नमस्कार भी मत करो। भैया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, बहुत अलग विषय है वो। हालेलुया। आप जानते हैं एक दिन बाइबल कहती है उसने शिमशोन को अपनी लैब पे सुलाया और सबसे कहा आ जाओ। और लिखा है हाथ में छुरा लेकर, चीजों को लेकर वो उसके केशों को काटने लगे। एक योद्धा अपना अभिषेक खो रहा था। हाउ सैड। जानते हो जब वो उठा, बाइबल कहती है वो न जानता था प्रभु का आत्मा चला गया। आपके जीवन में ऐसी ऐसी पॉइंट्स आएंगी, मैं प्लीज इसको नेगेटिव मत लेना। जब कुछ शैतान ऐसा करेगा आपकी जिंदगी में ताकि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और अपना सब कुछ खो दें। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी संगतियां आए जिन संगति के साथ जुड़कर आप अपना सब कुछ खोना शुरू कर दें क्योंकि आप गॉसिप में इन्वॉल्व हो गए। एक ब्रदर हैं, हमारे चर्च के नहीं हैं, किसी और चर्च के हैं, अच्छे भाई हैं वो मेरे। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, पास्टर जी हम मिल सकते हैं? मैंने उनको कहा ब्रदर मैं सेवा में बहुत बिजी रहता हूं। उन्होंने कहा आप जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन आ जाऊंगा। एक दिन मैं संडे को जूम मीटिंग खत्म होने के बाद मैं थोड़ा फ्री था और मैंने उनको कॉल किया और वो मेरे ऑफिस में आए और हमने बात की। मैंने कहा आप बताएं आप कैसे हैं? He said I'm good pastor, आप बताइए। मैंने कहा मैं भी अच्छा हूं। मैं वचन शुरू कर रहा हूं, वो दुनिया की बातें शुरू कर रहा है। मैं फिर से काट रहा हूं, मैं फिर से शुरू हो रहा हूं, वो मेरी बात को काट के अपनी बात चालू कर रहा है। एक मीटिंग के अंदर 1 घंटे की संगति में कम से कम मैंने और उसने मुझे 3 से 4 बार काट दिया। मैं प्रभु के लिए बात कर रहा हूं, वो किसी और बारे में बात कर रहा है कि बॉम्बे में मेट्रो ट्रेन बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक का जो स्तर है वो सेम है। मुझे प्रभु के लिए बात करना अच्छा लगता है। फिर एक दिन और संडे आया, उन्होंने मुझे कहा पास्टर हम मिल सकते हैं? मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। मैंने उनको कहा ब्रदर मैं सुबह निकलने वाला हूं दिल्ली, तो मुझे पैकिंग करनी है और मुझे करनी भी थी, लेकिन मैं मिल सकता था, लेकिन मैंने एक बहाना किया। फिर एक हफ्ते फिर कॉल आया, ब्रदर हम मिल सकते हैं? मैंने कहा आप एक काम करिए, चलिए हम मिल लेते हैं। सेम थिंग्स, जस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना है, प्रभु के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ब्रदर आपको पता है हमारे मिलने का कारण क्या होता है? जीसस। तो मैंने कहा कुछ बताओ यीशु के लिए। पास्टर जी मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। आप जानते हो आपकी कुछ संगतियां ऐसी होती हैं कोई काम की बात नहीं होती, सिर्फ बातें होती हैं यहां की वहां की वहां की यहां की। देखो एक बात याद रखना, अगर आप इतने भर चुके हो कि उनकी बातें आप में नहीं आ सकती तो बिंदास संगति करो। लेकिन अगर आपको लगता है मैं खुद खाली हूं तो उनकी सारी बातें आप में घुसेंगी और उनके साथ रह रह के आप भी उनकी तरह बनते जाओगे। फिर आप घर पे आके वो बातों को, और याद रखिए बातों के पीछे आत्मा है। कितने लोग कोविड में डरे थे जिनको कोविड हुआ भी नहीं था? आपको हुआ? नहीं हुआ, लेकिन डरे जरूर होंगे। हम जो भाई लोग यहाँ बैठे हैं हम घर से नहीं निकलते थे। ये बात सच है कि कोविड से ज्यादा हमें पुलिस के डंडों से डर लगता था। हाँ, सहमत हैं आप लोग? कोविड का क्या है, हम भारत में रहते हैं, कोविड हमारा दोस्त है। सुनिए एक बार मैं छोले भटूरे खाने के लिए गया था, कहां पर, उनकी जो थालियां थी वो नाली के पानी में से धोई जा रही थी। अब बताइए ऐसे लोगों को कोविड क्या होगा? गंदा पानी था नाली का, और उस पानी से वो प्लेट्स धो रहे थे। मैं वहीं पर खड़ा था, मेरा दोस्त भी मेरे साथ में था। मैंने कहा मैंने खा लिया, चल। अब आप बताओ जो लोग कोविड के साथ जीते रहते हैं उनको कोविड क्या होगी? है ना जी? थाली भी बजवाई, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ।
आप जानते हैं उस बंदे ने अपना सब कुछ खो दिया। जब वो उठा तो उसने क्या किया? वो नहीं जानता था कि प्रभु का आत्मा चला गया है। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है। एक चर्च के अंदर मैं प्रचार करने गया। एक प्यारी बहन, प्रभु से बहुत बरकत दे, वो मुझसे मिलने आई। वो इन दिनों में बदल चुकी है, लेकिन जब वो मुझसे मिलने आई तो उसने मुझे एक बात पूछी, पास्टर जी चर्च के क्या विश्वासी डिस्को जा सकते हैं? मैंने कहा नहीं बहन, ऐसे मत करिए। बोला क्यों नहीं पास्टर जी, जीसस ने हमको फ्रीडम दिया है, हमें आजाद किया है। मैंने कहा किस चीज के लिए आजाद किया है? डिस्को में नाचने के लिए? मैं आपको एक सुपर वर्ड दिखाना चाहता हूं, यहां देखिए सब। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 2 कुरिन्थियों 5:15। आप मत खोलिए, यहां देखिए। मैं चाहता हूं आपका ध्यान यहां बना रहे। 2 कुरिन्थियों 5:15, यहां देखिए क्या लिखा है। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। यहां पर बाइबल नहीं कहती है, वेट, यहां पर बाइबल ये नहीं कहती है कि वो इसलिए मरा ताकि आप जिए। यहां लिखा है वो इसलिए मरा ताकि आप अपने लिए न जियो, उसके लिए जियो। व्हाट अ वर्ड! याद रखिए, इन दिनों में एक सुसमाचार यह कहता है वो इसलिए मरा ताकि तुम्हें सब मिले, पर बाइबल कहती है वो इसलिए मरा ताकि वो आपको पा सके। यीशु इसलिए मरा ताकि आप उसके हो जाएं। स्वतंत्रता अलग चीजों के लिए मिली है, इन चीजों के लिए नहीं मिली है। उन्होंने कहा नहीं पास्टर, डिस्को पे जा सकते हैं हम। मैंने कहा जाइए, आपकी मर्जी है। प्रभु का वचन तो साफ कहता है कि ये सांसारिक बातें हैं। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब उस बहन ने और भी वीडियोस देखे, तब वो कन्विंस हो गई कि एक्चुअली वो रॉन्ग माइंडसेट और रॉन्ग स्पिरिट में चल रही है। आज उसने कंप्लीटली वो चीजें बंद कर दी। अब वो खुदा के साथ चल रही है। आप जानते हैं जब शिमशोन ने अपने बाल खो दिए, तब उसने अपनी सामर्थ खो दी। अब बताइए, जब उसने अपना अभिषेक खो दिया, उसके बाद क्या हुआ? जानते हो, केश काटने के बाद उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी। हमेशा याद रखिए, फर्स्ट डेविल आपके लाइफ में ट्रैप भेजेगा, उसमें फंसोगे तो पहले अभिषेक जाएगा, उसके बाद आई साइट, आत्मिक आंखें खत्म हो जाएंगी। आप बाइबल पढ़ोगे, आपको सिर्फ किताब पढ़ते हुए दिखोगे, आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा आप बुक पढ़ रहे हो। नो रेवलेशन, नो वॉइस ऑफ गॉड। एक प्रभु के दास ने कहा ये वे दिन हैं, यू आर लिसनिंग ओनली नॉइज नॉट द वॉइस। इन दिनों में बहुत शोर है, हल्ला है, खुदा की आवाज कहां है? परमेश्वर ने कहा जंगल से पुकारने वाले की आवाज आ रही है। वो वचन इज़राइल में यूहन्ना के पास आया। बाइबल कहती है सोचो वो वचन हेरोदिस के ऊपर से गुजरा होगा, हन्ना और केफा महायाजक के ऊपर से गुजरा होगा, लेकिन वो वचन सिर्फ यूहन्ना के मुंह में आया। आप जानते हैं, इस आदमी ने अपना अभिषेक खो दिया, इस आदमी ने अपनी आंखें खो दी, अभिषेक भी चला गया, अब परमेश्वर के वचन को समझने की आईज भी निकल गई। He lost everything। अब पता है वो क्या कर रहा है? तमाशा। लोगों ने उसे बांध दिया उनकी देवताओं के गीतों पे नाचने के लिए। आप बिलीव कर सकते हैं, वो व्यक्ति जिसने शेरों को फाड़ा, लोमड़ियों को पकड़ा, हजारों को मार दिया,
अब उससे तमाशा करवाया जा रहा है। बिलीव मी, ये संपूर्ण सत्य है। घर जाके 13, 14, 15, 16 न्यायों जब आप पढ़ोगे, इन 4 अध्यायों में इस व्यक्ति का जिक्र है। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको इतना रोना आएगा कि क्या बुलाहट थी, क्या हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं यहां पर आप में से बहुत लोग होंगे, जब आप प्रभु में आए आपको प्रभु से बड़ा प्यार था। आप उसके वचन को सुबह सुबह उठ के पढ़ते थे, कलीसिया में सबसे पहले आप पहुंचते थे। आपको कोई स्वार्थ नहीं था यहां पर आने का। आप झाड़ू पोछा चेयर्स को साफ करने में इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन एक दिन आपकी जिंदगी में कुछ हुआ, आहिस्ते आहिस्ते आप प्रभु से दूर हो गए, और इन दिनों में अब आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है कि मैं फिर से वो कर पाऊंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हमारा अंत नहीं है। दिस इज नॉट अवर एंड। मेरी बाइबल कहती है उसके बाल फिर से बढ़ने लगे, उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं इन दिनों में वो कटे हुए बाल, वो खोया हुआ अभिषेक फिर से पाया जाए? यहां पर चाबी है। सुनिए, हमारी बाइबल कहती है जब यीशु ने बपतिस्मा लिया उससे प्रार्थना की। मेरी बाइबल कहती है जब यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना उससे पूरी रात प्रार्थना की। मेरी बाइबल कहती है उसने पतरस के लिए प्रार्थना की कि जब शैतान उसे फटके तो वापस खड़ा हो सके। मेरी बाइबल कहती है जब वो ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया, मूसा और एलिया उससे मिलने आए। बाइबल कहती है उस समय वो प्रार्थना कर रहा था, वो बदल गया। बाइबल कहती है उसके चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, और उसे प्रार्थना करना उन्हें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा राज्य आए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उससे गसमनी में प्रार्थना की, उससे क्रूज पे प्रार्थना की, उससे हर जगह प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना शुरू करें, आपके बाल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। हम सब कुछ पाएंगे। और जानते हैं आपका अंत कैसा होगा? जब उसके बाल बढ़ गए और उसे पकड़ लिया गया, और बाइबल कहती है उसे 2 पिलर्स के बीच में रखा गया। उसे पिलर्स को ऐसा खींचा, और बाइबल कहती है जाते जाते वो उतनों को मार के गया जिसने उसने कभी नहीं मारे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब जो अभिषेक आएगा वो उस अभिषेक से बढ़कर होगा। The greater anointing will come। और ये वो अभिषेक होगा जो न केवल दुष्ट आत्माओं को परंतु अधिपतियों को भी हराएगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में जब इस युग का अंत करेगा तो एक महान बेदारी पर करेगा। God will send a revival। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है ब्रदर मैंने किसी टाइम पे अभिषेक पाया था पर मैंने अपनी गलतियों के कारण खो दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका खुदा उम्मीदों का खुदा है। He is a God of hope। पौलुस कहता है वह जो आशा का दाता है उसकी महिमा हमेशा होती रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, He is a hope giver God। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आपके बाल पहले से अधिक बढ़ सकते हैं। मात्र एक काम करो जो यीशु करता था, वो प्रार्थना करता था। He is a man of prayer। उसने बपतिस्मा लिया, उसने प्रार्थना की, उसने 12 चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना की। उसे हमें भी कहा मजदूरों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजे। उसने फरीसियों को कहा इस तरह प्रार्थना मत करो, दोष मत लगाओ, पर उस पापी की तरफ प्रार्थना करो जो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी नहीं उठा रहा था। उसने हम चेलों को सिखाया कि विधवा की तरफ प्रार्थना करो, जब तक उत्तर ना आए बात करो। उसने हमें कहा जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। उसने गसमनी में प्रार्थना की, उसने क्रूज पे प्रार्थना की, और बाइबल कहती है वो आज भी अपराधियों के लिए वहां पर प्रार्थनाएं करता है। जिस आदमी ने आज अपने जीवन का अभिषेक खोया है,
चाहे वो किसी भी गलती के कारण क्यों ना हो सकता है व्यभिचार में क्यों ना गिरे हो, सब आपको धिक्कारेंगे, तूने व्यभिचार किया है, ये किया है। भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, तू पहले से बढ़कर आगे जा सकता है। कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, याद रखना शायद परमेश्वर ने कुछ लिमिटेशंस बांधी हैं आपके लिए कि आप इन दिनों में पहले ऊपर आओ, और जिस दिन आप उसको पालोगे सब तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे। दाऊद कहता है, धन्य है परमेश्वर जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। मेरी बाइबल कहती है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। अरे खोया तो क्या हुआ, खोया तो क्या हुआ, गिरे तो क्या हुआ, फिर से उठेंगे। बाइबल कहती है, धर्मी 7 बार गिरे प्रभु से उठाएगा। आप उसे उठाओ ना उठाओ, खुदा उसे उठाएगा। टी.डी. जैक्सन एक परमेश्वर के महान जन है, उनके सर पे एक भी बाल नहीं है। जानते हैं उनकी गवाही क्या है? 5 साल चर्च चलाने के बाद उनके कलीसिया में मात्र 55 लोग आते थे। उन्होंने एक दिन खुदा को कहा, मैं क्यों 55 लोगों के लिए इतनी मगजमारी कर रहा हूं, तो मुझे लीड कर, मैं कहीं और चला जाऊं। सिर्फ 55 लोग आते, 5 साल से 50 लोग, 55 लोग। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू यहीं पर सेवकाई करेगा। 7वें साल में उनके कलीसिया में 55,000 लोग थे। काफी मोटे से हैं वो, लेकिन जब वो चलता है ना, जिधर जाएगा लोग चंगे हो जाते। द मैन ऑफ विथ अनॉइंटिंग। जॉन जी लेक कहते हैं, कलीसिया को शायद कुछ न पता हो, लेकिन उसे एक चीज का पता होना चाहिए कि तुम्हारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Your God is a good God। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे उसमें भलाई है। वो तुम्हें मारे तो भी तुम्हारी भलाई है, वो तुम्हें उठाए तो भी तुम्हारी भलाई है, वो तुम्हें खड़ा कर दे तो भी तुम्हारी भलाई है। वो जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचता है वो सिर्फ भलाई। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को ले आती हैं। आप जानते हैं जीसस अनॉइंटिंग में कितना स्ट्रांग था, मैं आपको बताऊं। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, किसी भी व्यक्ति ने जिसने मुर्दा जिलाया है, उन्होंने सबसे पहले प्रेयर की। आप एलिया को देखो, आप एलीशा को देखो, आप पतरस को देखो जो तबीता को मुर्दों में से जिंदा करता है। आप किसी भी व्यक्ति को नहीं देखोगे जिसने जो गया और उससे मुर्दे को कहा उठ। सिर्फ और सिर्फ प्रेयर की उन्होंने। एलीशा को देखो, एलिया को देखो, पतरस को देखो। लेकिन आपको पता है, जब यीशु मुर्दे के सामने बैठा रहा, उसने प्रार्थना नहीं की, उसने कहा धन्यवाद तूने सुन ली। वाह, व्हाट अ मैन। उसने वहां पर खड़े होकर कुछ नहीं कहा, उसने कहा पिता मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली, कि तू सदैव मुझे सुनता है। वो मुर्दे को जिंदा करने जा रहा था, सिर्फ मन में बात करते करते, पिता मैं जा रहा हूं जलाल बेच, सेंड योर ग्लोरी। और जैसे वो वहां पर खड़ा हुआ, आप सोचो 4 दिन का पड़ा हुआ। मैं रिसेंटली ब्रदर चेतन के जब पापा ऑफ हो गए प्रभु में, जब वो सो गए, तो मैं वहां था, मैं शहर में ही था, तो मैं वहां था। तो जब हम अंकल के लिए कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि उनकी मृत्यु कुछ 11:30 और 12 के बीच में हुई थी दोपहर में। और हम बस चर्च कंप्लीट करके संबंध परिवार उसी समय निकल गया था, क्योंकि उनको जब कॉल आया कि अंकल ऑफ हो गए। हम लोग 4 साढ़े 4 बजे पहुंचे, कुछ ऐसे ही, और हमने अपनी आंखों से देखा बदन सिकुड़ना स्टार्ट हो चुका था, बॉडी येलो होना स्टार्ट हो गई थी, और फिंगर्स थोड़ी अकड़ना स्टार्ट हो जाती है ना। अब आप सोचो 4-5 घंटे में बॉडी ऐसे होना स्टार्ट हो जाती है। 4 दिन का आदमी,
4 दिन से आदमी अंदर पड़ा है, कितने कीड़े आए होंगे। यीशु के एक शब्द ने खाली जीवन नहीं दिया, सारे ऑर्गन्स नए कर दिए। और आप पढ़ सकते हो, लिखा है वो बंधा हुआ था। आप पढ़ के देखो यार, बंधा हुआ व्यक्ति चलता कैसे? मतलब ये बात तो साफ है, वो ऐसे आया है। जब उसने कहा ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई बंधन तुम्हें नहीं रोक पाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर की ये पहचान अपने अंदर रखिए। आपका परमेश्वर सिर्फ चंगाई देने वाला नहीं, वो बदन के हिस्सों को नया करने वाला परमेश्वर है। अरे सुनो, क्यों टूटा फूटा सामान लेके घूम रहे हो? नया दिल मांगो, नई आंखें मांगो, नई हड्डियां मांगो, नई नसें मांगो, नया मांगो। 120 साल का व्यक्ति, बाइबल कहती है, ना उसका बल कम हुआ, ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी। वही खुदा तो हमारा खुदा है। और मैं ये बिलीव करता हूं, स्वर्ग के बाहर लिखा हुआ है, यहां चीजें रिपेयर नहीं होती, नहीं मिलती। मैं बिलीव करता हूं, स्वर्ग के बाहर लिखा है, कृपया पुराने न लाएं रिपेयर करने के लिए, पुराना दे नया ले जाएं। अरे जब वहां चीजें नहीं पड़ी हैं तो तुम क्यों कहते हो स्टिच कर? पुरानी मशकें नई दाखरस में नहीं भरते, फट जाती हैं। नया दाखरस नई मशकों में डाल दो। नए मांगो, नए बाल मांगो, नए दांत मांगो, सब कुछ हो सकता है। कुछ बताऊं? चक्कर आ जाएंगे, लेकिन सच्ची कहता हूं, आने दो। चलो तो बहन बोलती है आने दो, बताओ। लेकिन बड़ी प्यारी बहन है हमारे कलीसिया की, मतलब मरने के लिए तैयार है प्रभु के वचन के लिए। आमेन। सुनिए, एक दिन स्मिथ विगिल्सवर्थ इंग्लैंड में थे। वो जूते खरीदने के लिए गए थे। आप जानते हो, वो परमेश्वर का एक ऐसा दास था जो प्रभु को धमकियां दिया करता था। अरे भाई साहब की हिम्मत का आपको मैं बता नहीं सकता। एक संबंध है यार, हम नहीं समझ पाएंगे, हमें लगेगा ये ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। मैं चेतन भाई की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, हमको लगेगा ऐसा कैसा, ऐसा। लेकिन वो प्रभु को हमेशा कहता था, मैं सेवा करूंगा, लेकिन मेरी सारी जरूरतें पूरी करना। जिस दिन तूने मेरी जरूरतें पूरी नहीं की, मैं सेवा छोड़ के काम पे चला जाऊंगा। वो प्रभु को ऐसे कहते थे। प्लम्बर थे वो, 28 मुर्दों को जीवित किया था उन्होंने। सुनिए, एक दिन वो एक जूते के शोरूम में गए और वहां बैठे थे, और उन्होंने सामने वाले को कहा, अच्छी कंपनी के जूते दिखाओ। सेल्समैन अंदर गया बक्सा लेने के लिए। अचानक एक लड़का आया, उसको एक ही पैर था, तो वो एक ही पैर का जूता लेने के लिए आया था। तो वो आया, बैसाखियों पे चल रहा था, अपनी मम्मी के साथ था, तो वो विगिल्सवर्थ के साथ बैठा। विगिल्सवर्थ ने उसको देखा, उसकी मम्मी से पूछा क्या हुआ था? उसका टांग कट गया। कैसे? कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई थी। ओके, कृपया आप बाहर जाएं। उसकी मम्मी को उन्होंने क्या बोला? कृपया आप बाहर जाएं। अल्बर्ट, जो उनकी किताबें लिखते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके, उन्होंने इस बायोग्राफी में लिखा कि उनकी मां जब बाहर चली गई तो वो उन्हें एक रूम में लेके गया। जब बाहर आया, दूसरी टांग भी थी। जब वो बाहर आया, उसे बाहर आके उनको कहा, दोनों जूते ले लेना आप। एंड उसके बाद भी वो ऐसा नहीं निकला जैसे उसने कोई बड़ा काम किया। वो नॉर्मली वहां से चला गया। वो हमेशा एक बात कहते थे, यीशु के मिनिस्ट्री में चमत्कार होते थे, अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री में चमत्कार होते थे, हमारे साथ भी होंगे। सुनिए, चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा है। मुझे चमत्कार चाहिए, लेकिन जब चमत्कारों को शिक्षा से अधिक महत्व दिया जाता है, वहां प्रॉब्लम होती है। चमत्कार तो होंगे, आप नहीं बोलोगे तो भी होंगे, यीशु के नाम में है वो।
आप किसी भी दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो जाओ और कहो जीसस, वो हंसना स्टार्ट हो जाएगा। इरिटेट, इन लोग को बड़ी चिढ़ है हमारे हमारे प्रभु से। लिखा है थरथराते हैं। मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप किसी बच्चे को बोल दो दुष्ट आत्मा के सामने खड़े होकर कहे जीसस अंकल, उसकी हालत देखो। एक एक बहन को मैंने कहा प्रार्थना कीजिए मेरे पीछे। हे पिता, हे पिता, परमेश्वर परमेश्वर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपके पास आई हूं, आपके पास आई हूं। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। मैं बिलीव करती हूं, मैं बिलीव करती हूं। यीशु मारा गया, मारा गया। लास्ट में मैंने कहा बोलिए अभी शैतान हारा हुआ है। अपनी हार ये सुन नहीं सकता। उधर आप देखते नहीं जाएगा, तेरा बाप भी जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जाना ही पड़ेगा। जो दुष्ट आत्मा इस दरवाजे से इधर आई वो जाएगी नहीं, पिट के जाएगी 100%। कौन पीड़े, कौन मारेगा? नहीं नहीं पास्टर जी आप अभिषिक्त हो, ये बंद कर दो बोलना ये बड़ा ये छोटा, उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में सामर्थ है। आप जानते हो जो लंगड़ा ठीक हुआ था खूबसूरत गेट पर, ब्यूटीफुल गेट पर, मैंने रिसेंटली आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, वो खूबसूरत गेट पर जो लंगड़ा ठीक हुआ था, पता है उसके बारे में लोग क्या कहते थे? जब वो ठीक हो गया तो पतरस को बुलाया गया, पूरी उससे पूछताछ की गई, कैसे चंगा हुआ बता। पतरस ने कहा उसके नाम पर विश्वास करने के कारण ये ठीक हुआ है। पतरस ने नहीं कहा 4 घंटा प्रार्थना करने के बाद इसके ऊपर हाथ रखा था मैंने। उसने अपनी भक्ति को महिमा नहीं दी। उसने कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। खुदावन यीशु के नाम में चंगा हुआ है। वो भड़क गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर पतरस ने कहा अब ये भी बात सुन लो, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। उसके बाद उन्होंने क्या किया? लिखा है उनको मारा, धमकाया और कहा इस नाम से फिर बातें मत करना। पतरस ने कहा अगर आप चाहते हो कि हम इस नाम के बात न करें तो उसका एक सॉल्यूशन है, आप अंदर ही रखो हमें बाहर निकालोगे हम तो बात करेंगे। हम चुप रहेंगे, पत्थर चिल्लाएंगे उसके लिए। वो ऐसा प्रभु है। और ये सब जज्बात देखकर एक आदमी बुद्धिमान बन गया था, वो था गलीमिल। उसने सबको बुलाया और कहा इधर आओ, मैं एक बात बोलता हूं, इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि अगर इनका काम किसी और तरह से होगा ना तो ये खुद ही नाश हो जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना, अगर खुदा इनके साथ है और तुम इनसे लड़े तो तुम प्रभु से लड़ रहे हो। 2000 साल पहले एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाने वाले व्यक्ति ने, जो इज़राइल के अंदर एक रब्बी था, उसने ये बात हम लोगों के लिए, मसीहों के लिए कही थी, इनसे मत लड़ो, क्योंकि अगर इनका पंथ खुद का तैयार किया हुआ होगा ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इनका पंथ परमेश्वर ने शुरू किया है, आज 2024 साल हुए, हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ते रहेंगे। हम वो तारे हैं जिसके बारे में अब्राहम को कहा गया था इन्हें कोई नहीं गिन सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम वो तारे हैं जिनके बारे में अब्राहम को कहा गया था कोई इन्हें नहीं गिन सकता। हम वो लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य में खड़े हैं, हाथ में डालियां लेके। यूहन्ना कहता है यह भीड़ ऐसी भीड़ है जिसे गिना नहीं जा सकता। We are the people। हमारा नाम उससे जीवन की पुस्तक में लिखा है। हम बहुत जल्द उसके साथ रहेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिनके बाल इन दिनों में कट चुके हैं, हमारे बाल फिर से बढ़ेंगे।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहिए बाजू वाले को, हमारे बाल फिर से बढ़ेंगे और इतने बढ़ेंगे जितने पहले कभी नहीं बढ़े थे। हम जाते जाते बहुतों को ले जाएंगे। थीम वर्ड लगाइए। आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओह दिस इज अमेजिंग। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना। आमीन। अपने हाथों को उठाइए। मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास से एक प्रोफेसी कर रहा हूं। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ यशुआ। हर वो व्यक्ति जो आज गंभीरता से इस बात को स्वीकार रहा है कि आज के बाद मैं अपनी दुआओं में बढ़ूंगा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आने वाले दिनों में उनके बाल बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु उनका अभिषेक पहले से अधिक बढ़ेगा और उनके ऊपर एक महान अभिषेक होगा जो दानवों को हरा देगा। मैं यीशु के नाम में आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग आज से अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान देंगे, परमेश्वर उनके ऊपर एक महान अभिषेक भेजेगा। यह वही अभिषेक होगा जो यर्दन नदी पे यीशु पर भेजा गया, पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेलों के ऊपर भेजा गया। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएं, कोई बाहर नहीं जाएगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। Come on, stand in the presence of Almighty God. परमेश्वर की महान उपस्थिति में अपने हाथों को फैलाएं, उस पर बात करिए उससे। प्लीज यहां वहां देखकर अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिएगा। इस माहौल में बने रहिए, बात करिए अपने खुदा से। टॉक टू जीसस, टॉक टू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, कम ऑन, पवित्र आत्मा, हालेलुया। Come on, you shall seek him and you shall find him. आत्मा, इत्र आत्मा बहने दे। एक दिल को बहने दे, छूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तेरी महिमा से,
कर दे तेरी कर दे आप भी। Welcome you, blessed Holy Spirit. Move in this place. Move in this place. Move in this place. Hallelujah. आप पवित्र आत्मा hallelujah. Come on, Jesus. We welcome you, Lord Jesus. Atma आत्मा पवित्र आत्मा ओ रहंदा सुखुरे शुहोंदो सुबेरे रहंदेरे सुकीरू. Blessed be your name. Jesus, Jesus, जहां मैं चाहूं तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना हो. यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ आराधना हो. अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को अपने प्रभु की तरफ फैलाएं. Just I'm praying for you for the special touch of God. आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु का हाथ आपके ऊपर आए. मैं विश्वास करता हूं इस समय परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को दर्शन दे सकता है, विजन दे सकता है, वो खोया हुआ अभिषेक लौटा सकता है. आइए अपना मुंह खोल के प्रार्थना करिए. जब आप मुंह खोलेंगे आपका उसका स्पर्श आपके ऊपर आएगा. God will touch your life. Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं. Lord, I pray, touch your people, Lord. Fill your people, Lord. Fill them with your spirit, I pray. Renew them. मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से भी तेरी आराधना हो. यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ
यीशुआ तेरी याद ना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। यीशुआ यीशुआ हो, यीशुआ हो, यीशुआ। Come on, everyone, Yeshua, 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 तेरी आराधना हो, यीशुआ। ओ खुदा हमारे बीच में चल रहा है, यीशुआ तेरी आराधना हो। Oh, wonderful presence. तू ही है मेरी ख्वाहिश हर पल में, तेरी आराधना हो। Thank you, Lord. Father, thank you for this amazing presence. Heavenly Father, we thank you for your presence, for your prophetic word, for your prophecy, for the blood of Jesus. Thank you. Thank you, Lord. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।